सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इतिहास में पहली बार अब ऐसा होने जा रहा है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर अब महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। अभी खूब जोरों शोरों से साथियों इसका तैयारी अभी चल रहा है। पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो लगे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को इतना आसानी से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की पूरा प्रक्रिया क्या है, उसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है, संविधान में क्या कुछ प्रोविज़न किया गया, किस आर्टिकल में क्या प्रोविज़न किया गया है, ये सारे कुछ आपको हम बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। हमारा जो संसद है पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट का साथियों 2 सदन है। ठीक है, 2 सदन है, आप सभी को पता है। एक को हम कहते हैं लोकसभा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और एक को हम कहते हैं राज्यसभा। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या कितना है? 545। और राज्यसभा में कुल साथियों कितना है सदस्यों की संख्या? तो बोलेंगे 245। अब खेला को समझिए कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, भारत के संविधान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया की जो बात किए गए हैं, वो साथियों संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत बात किया गया है। 324 में सीधे लिखा गया कि कैसे जो है हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो कैसे हटाया जा सकता है, तो इसको साथियों बढ़िया समझिए। जैसे मान लीजिए अभी इंडिया गठबंधन के लोग चाह रहे हैं कि भैया इसको हटा दें मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो फिर राज्यसभा में या तो फिर लोकसभा में सबसे पहले हटाने का एक प्रस्ताव लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? प्रस्ताव लेके आएगा। और ये जो प्रस्ताव मान लीजिए लोकसभा में सबसे पहले जो है प्रस्ताव लेके आया हटाने के लिए, किसी भी दोनों सदन में से किसी में भी पहले ला सकता है कोई प्रस्ताव, कोई दिक्कत नहीं। या तो राज्यसभा में भी या तो फिर लोकसभा में भी पहले ला सकता है। तो सबसे पहले ये प्रस्ताव लाएगी, और ये जो प्रस्ताव लाएगा लोकसभा में, तो उसमें से कम 100 सांसदों का क्या चाहिए? 100 सांसदों का जो हस्ताक्षर चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। और प्रस्ताव को लाने के लिए सिर्फ प्रस्ताव को लाने के लिए कितना सांसदों का चाहिए सिग्नेचर? 100 सांसदों का। और इसी प्रकार से अगर राज्यसभा में भी लाना चाहता है प्रस्ताव को, तो उसके लिए 50 सांसदों का कितना? 50 सांसदों का जो है 50 सांसदों का जो है सिग्नेचर चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए, तब जाके जो है ये प्रस्ताव को लाया जा सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटी साथियों अब ये समझिए कि अगर अभी इंडिया गठबंधन के लोग अगर चाहेंगे कि हम भैया प्रस्ताव लेकर आए, तो कितना सांसदों का सिग्नेचर करवाना पड़ेगा वो प्रस्ताव में? तो 100 सांसदों का। अब ये 100 सांसदों का सिग्नेचर करा के प्रस्ताव तो भैया ले आया। लाने के बाद जो ये प्रस्ताव को लोकसभा के स्पीकर के पास पेश करेंगे, लोकसभा स्पीकर को देगा। अगर लोकसभा का स्पीकर, अभी लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। अगर ओम बिरला जी जो है उस जो प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तब जाके क्या करेंगे? 3 संसदीय वाला जो है एक कमेटी बनाएगा। और उस कमेटी का काम सौंपा जाएगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर ये जो एलिगेशन लग रहा है, जो आरोप लग रहा है, वो सही है या नहीं है, वो जांच करेगी। और जांच करने के बाद जो है वो क्या करेगा? फिर लोकसभा स्पीकर को जो वो रिपोर्ट पेश करेगा। और उस जांच में जो है वो 3 संसदीय के द्वारा जो जांच किए जाएंगे, अगर उस जांच में कहा जाएगा कि हाँ जो है बिल्कुल सत्य है, मुख्य चुनाव आयुक्त की गलती किया है, चुनाव आयोग का गलती है, और जब इस प्रकार से कहा जाएगा, तब जो है वो रिपोर्ट जब लोकसभा स्पीकर के पास जाएंगे, तो लोकसभा स्पीकर जो है पूरा जो लोकसभा के जो सदस्य है उनके समक्ष जो है उस रिपोर्ट को पेश करेगा। और फाइनल जब वहाँ पर वोटिंग होना शुरू होगा, क्या होगा? वोटिंग होना शुरू होगा कि अब जो है इस मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाए। इसके लिए कौन कौन समर्थन देते हैं, आप वोट दीजिए। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 324 में वो सीधे उसमें लिखा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को एक साधारण बहुमत से नहीं हटाया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी से नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि विशेष बहुमत चाहिए। मतलब जितना जो है लोकसभा में सांसद मौजूद है उसमें से 66% जो है
66% बहुमत में वोट चाहिए, तब जाके जो है किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। आप सोचेंगे खाली 51% से हटा देंगे मतलब 50% है, उससे एक सांसद अधिक हो जाएगा तो हटा देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसको हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में होता है भैया 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत में। तो स्पेशल मेजोरिटी से साथियों ये हटाया जा सकता है, किसे? मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो आप अगर ये सोचेंगे कि क्या इस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोग हटा पाएंगे, क्योंकि इसके पास 2/3 मेजोरिटी है ये नहीं, सच में साथियों नहीं, क्योंकि लोकसभा में जो है पूरी तरीके से अगर सीट देखा जाए तो 234 सीट किसका है? इंडिया गठबंधन के पास। इसके बाद 293 सीट किसके पास है? तो 293 सीट जो है एनडीए गठबंधन के पास है, यानी भाजपा के पास है। तो ऐसे में साथियों अगर यहाँ पर मेजोरिटी के बात आवे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का मेजोरिटी से जो है ये प्रस्ताव पूरी तरीके से पास नहीं होगा, और जब पास ही नहीं होगा तो फिर वो हटेगा कैसे? एक बड़ा सवाल है। हाँ, अगर भाजपा वाले एनडीए गठबंधन के लोग भी कहेंगे कि नहीं इस मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा देंगे, तब हो सकता है। लेकिन क्यों कहेगा भाई? मुख्य चुनाव आयुक्त को फेवर में भैया भाजपा वाला है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा कभी नहीं चाहेगा कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त को हम हटा दें, ठीक ना। एक चीज़ मैं पहले बताने भूल गया था कि अभी जो हमारे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन है? ज्ञानेश कुमार, याद रखिएगा। तो ज्ञानेश कुमार जी को हटाने की ये प्रक्रिया चल रहा है। तो अगर 234 अगर ये सीट है इनका, तो क्या 66 मेजोरिटी से ये हो सकता है पास? आप खुद सोचिए। तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 276 को चाहिए कम से कम, 275 कम से कम 274-75 चाहिए भाई, तब जाके जो ना फाइनल स्पेशल मेजोरिटी से ये प्रस्ताव पास होगा और हटेगा। और उपस्थिति में अगर देखा जाए लोकसभा में जितना सदस्य उपस्थित रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जब भी ये प्रस्ताव को पेश किए जाएंगे ना, तो दोनों तरफ का जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन का दोनों तरफ से जो है सांसद लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के साथियों जो है ना, ऐसा तो लगता नहीं है कि ये हो सकता है। अब बाकी बात साथियों अगर राज्यसभा में देखा जाए तो इसी प्रक्रिया से चलेगा, सिंपल 50 सांसदों का हस्ताक्षर से प्रस्ताव आएगा, फिर जो सभापति के पास जो ये प्रस्ताव को पेश किए जाएंगे, फिर वहाँ पर एक 3 सदस्य वाला एक टीम गठित होगा, वो जांच वगैरह करेगा, फिर वो रिपोर्ट पेश करेंगे। उस रिपोर्ट पेश के अकॉर्डिंग जो है पूरा सदन के बीच में जो है प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद फिर उसमें मेजोरिटी मिलेगा, तब जाकर फाइनल जो वहाँ से ये प्रस्ताव पास होगा। और जब इस प्रकार साथियों जब ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तब जाके ये मामला चला जाता है, ये प्रस्ताव कहाँ पर? देश के राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति फाइनल जो है उसमें सिग्नेचर जैसे करेगा वैसे क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त हट सकता है। तो ये है साथियों पूरी तरीके से प्रक्रिया जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का। पहले क्या करेगा? लोकसभा में अगर कोई प्रस्ताव लेके आ रहा है हटाने के लिए तो 100 सांसदों का सिग्नेचर करा के लाना पड़ेगा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर को जो है वो पेश करना पड़ेगा। लोकसभा स्पीकर अगर उसे एक्सेप्ट करता है तभी जाके ऊपर कार्रवाई होगा, वरना लोकसभा स्पीकर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर कार्रवाई नहीं होने वाला है। लोकसभा स्पीकर अगर एक्सेप्ट किया उस प्रस्ताव को तो फिर जो है क्या करेंगे, 3 सदस्यीय वाला जो है एक कमेटी बनाएगा, उसको जांच करने के लिए रखा जाएगा। वो जांच करेगी, फिर जांच करके रिपोर्ट पेश करेगा फिर उस लोकसभा स्पीकर को। फिर लोकसभा स्पीकर जो है उस प्रस्ताव को जो प्रस्तुत करेंगे पूरा सदन के बीच में, फिर एक मेजोरिटी से वोटिंग होगा। और अगर 66 मेजोरिटी से ये वोटिंग हो गया कि भैया हटना चाहिए, तब जाकर फाइनल साथियों से हटाया जा सकता है। तो ये साथियों पूरी तरीके से जो है क्या है, हटाने की प्रक्रिया। सेम लोकसभा में जो चल रहा प्रक्रिया वही चलेगा राज्यसभा में। और जब दोनों सदन से इस प्रकार से प्रस्ताव पास होगा तब जाकर राष्ट्रपति साइन करेगा, तब कहाँ साथियों जाके मुख्य चुनाव आयुक्त हटेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जानकारी के लिए, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई प्रस्ताव, जैसे अभी मान लीजिए इंडिया गठबंधन के लोग हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं, तो आखिर इंडिया गठबंधन के लोग क्यों ला रहे हैं भाई? वो तो सत्ता में नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सत्ता में जो रहेंगे वहीं तो लेके आएगा ना प्रस्ताव, तब ऐसा नहीं है। जो सत्ता में नहीं वो भी प्रस्ताव लेके आ सकता है, बस उसको कानूनी रूप से लागू कराने के लिए भैया मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी नहीं मिलेगा तो उसका प्रस्ताव फेल हो जाएगा। तो आई होप साथियों आप लोग को जो मैंने बताया समझ में आया होगा। अगर आप लोग सोचते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हट जाएगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इम्पॉसिबल है,
क्योंकि फिलहाल मेजोरिटी में जो है इंडिया गठबंधन नहीं है। हाँ, एनडीए गठबंधन के लोग अगर चाहेंगे कि हम न्यूट्रल है, हम जो है फ्री एंड फेयर है, चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर है, कि भैया हम जो है यहाँ पर कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर गलती किया है तो भैया इनको सज़ा मिलना ही चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर एनडीए गठबंधन के सांसद लोग अगर सोच लिए, समझ लिए और मेजोरिटी में वोट दे दिया, तब तो कहीं ना कहीं मुख्य चुनाव आयुक्त को भैया ख़त्म किया जा सकता है, उसका जो है कहानी ख़त्म हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त हटाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की ये प्रक्रिया है। तो पहले मैंने बता दिया कि हम हटाने की प्रक्रिया इसे कहेंगे, हम इसे इम्पीचमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग सिर्फ जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। बाकी साथियों आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।